हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऋषा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है यहाँ पे सोमवार, जिस दिन की ये वीडियो है। आज तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आपको भी ढेर सारी सावन की बधाई। और ये पहला सोमवार है, तो यहाँ पे मैं भगवान जी के सारे बर्तन क्लीन कर रही हूँ, जितना भी मुझे यूज़ होगा। और ये सारे बर्तन जब मैं यहाँ पे आई थी तो छोटे छोटे बर्तन थे, तो मैं भगवान जी के लिए यही सारे बर्तन यूज़ करती हूँ। और अब जब भी इंडिया जाऊँगी तो मैं पीतल के बर्तन लेके आऊँगी, और पीतल की जो जल देने वाली लोटियाँ होती है वो लेके आऊँगी। अभी मेरे पास ये स्टील की छोटी वाली है, तो इसी से काम चलाती हूँ। और ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मिलती नहीं हैं, और जो भी थोड़ी मोड़ी मिलती हैं वो बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं। तो अब जब भी इंडिया जाना होगा तो ये सब ध्यान करके लेके आऊँगी। और सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। मेरे पास अभी घंटी वगैरह भी नहीं है, तो अब जब भी इंडिया जाना होगा तो मैं लेके आऊँगी। और ये सब बर्तन वगैरह क्लीन की, और फ्रूट्स थोड़ा सा धोऊँगी। और यहाँ पे जितना भी मुझे से हो पाता है उतना करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भगवान जी को जो चढ़ते हैं वो तो नहीं मिल पाते हैं। और इंडिया रहती थी तो ये सब बेलपत्र हुआ, शनिदेव का पत्ता हुआ, भांग, धतूर का फूल, धतूर, ये सब सारी चीज़ें बहुत ईज़िली मिल जाती थी। जब मैं अपने मायके में रहती थी तब तो बहुत ही ईज़िली सब मिल जाती थी। उसके बाद पुणे वगैरह में मैं रही थी तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलता था, फिर वहाँ भी दिक्कत होती थी, सब चीज़ें नहीं मिल पाती थी। लेकिन फिर भी इंडिया में तो पूजा के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो पूजा से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, अगरबत्ती, दिया, सब कुछ मिलता है। लेकिन ये जो बर्तन वगैरह है ना, और जो वो सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। तो मेरे पास अभी काम चलाऊँ है, मैं अभी अपना चला लेती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन अब जब भी इंडिया जाना होगा ना, तो मैं पीतल और कुछ चांदी की ऐसे ही छोटी मोटी कटोरियाँ बनवा के लेके आऊँगी, ताकि मैं पूजा में उससे यूज़ कर सकूँ। और अब मैं यहाँ पे चना अमृत तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जो भी जैसे भी कर सकती हूँ उतना तो कर कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं चना अमृत के लिए काजू, किशमिश, मखाना और दूध थोड़ा सा और शहद डाल दूँगी, तो 5 चीज़ें हो जाएंगी, मेरा पंचामृत बन जाएगा। और ये टेबल आज क्लीन करूँगी। जहाँ मैं पूजा करती हूँ ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रहता है, मुझे अच्छे से पूजा नहीं हो पाती है मेरी। अभी तो फास्ट वगैरह भी आ रहा है, फेस्टिवल भी आ रहा है, तो मुझे थोड़ा जगह चाहिए रहता है पूजा करने के लिए। तो ये टेबल पे हम लोग का मॉनिटर रखा हुआ था, और घर वाला जो मॉनिटर है वो रखा हुआ था। तो पहले जब मेरे हस्बैंड अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ दिन क्या, 1 साल हो चल रहे हैं, जॉब चेंज किए थे, तो ऑफिस की तरफ से 2 मॉनिटर आ गया था। तो वो जो घर वाला मॉनिटर था वो एक्स्ट्रा में ऐसे रखा हुआ था, तो वो उसको मैं कभी कभी यूज़ करती थी। लेकिन फिर मैं भी फ़ोन से ही ज़्यादा चीज़ें एडिटिंग वगैरह करती थी, लेकिन वहाँ बैठ ही नहीं पाती थी। मैं सोची थी कि मैं अपना यूज़ करूँगी उसको, बट मुझे लगता था उस स्पॉट पे बैठो फिर करो, तो फिर वो हो नहीं पाता, तो मैं वो टेबल फिर हटा दी हूँ। तो मतलब यहाँ पे जो मॉनिटर रखा हुआ था उसको नीचे उतार के रख दी हूँ, और उसको पैक कर दूँगी। फिर नीचे मेरा जो अ, ऐसे ही रूम मिला हुआ है, जो स्टोर रूम मिला हुआ, वहाँ पे हट रख दूँगी, फिर कभी यूज़ होगा तो ले आएंगे। तो यहाँ पे मैं ये 2 मेरे पास फ़ोटोज़ हैं वो रख देती हूँ। और ये फ़ोटोज़ भी मैं प्रिंट आउट निकलवा के फ़ोटो फ्रेम लेके उसको बनाई हूँ। इंडिया से आ रही थी तो ये भी लेके नहीं आई थी। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो धीरे धीरे ये वाला लक्ष्मी गणेश जी का दिवाली के टाइम पे निकलवाई प्रिंट आउट। और ये जब मैं सावन का व्रत रहने लगी तो मैं पूजा किसकी करूँ, तो फिर वो प्रिंट आउट निकलवा के फ़ोटो फ्रेम लेके फ़ोटो डाल के फिर मैं पूजा करना स्टार्ट की थी। शुरू शुरू में आई थी तो ये सब चीज़ों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि वहाँ जाएंगे तो पूजा करेंगे, या फिर तब नहीं है मेरे पास तो लेके चलूँ। तो जब मैं आई तो धीरे धीरे ये सब प्रिंट आउट निकलवा के फिर फ़ोटो फ्रेम में डाल के तो मैं पूजा करना स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे मेरा पूजा सेटअप हो गया है, और मैं कर रही हूँ पूजा। और देखिए, मैं हाथ में कुछ नहीं डाली हूँ, क्योंकि मैं डेली नहीं पहनती हूँ, तो आदत नहीं है, तो भूल जाती हूँ, बिल्कुल भी याद ही नहीं रह गया। तो पूजा करते करते याद आया कि अरे मैं हाथ में कुछ नहीं डाली हूँ, तो फिर गई मैं, फिर हाथ में डाल के आ रही हूँ अभी। और ऐसे जब चीज़ें डेली यूज़ में नहीं रहती तो बिल्कुल याद नहीं आता है। जब मैं साड़ी पहन के आई थी तो मेरे गले में लगा, मुझे खाली लग रहा था, फिर गले में गई, मंगलसूत्र डाल के आई। और अब मैं यहाँ पे दिया बत्ती कर लेती हूँ, और उसके बाद में फिर मिलती हूँ आपसे।
और यहाँ पे जो मैं आरती की रहती हूँ वो पूरे घर में एक बार ऐसे आरती घुमा देती हूँ, तो फिर उसके बाद फिर मंदिर में रखती हूँ। आरती का जो प्लेट रहता है वो सब कर चुकी हूँ और अब बनाने जा रही हूँ चाय। अभी ये भी चाय नहीं पी है, इनको सुबह हर्बल टी बना के दे दी थी, तो मुझे लगा था चाय साथ में बनाती हूँ, साथ में ही पीती हूँ। तो फिर अभी चाय बस जस्ट रखने जा रही हूँ और कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगा के रात में सोती हूँ, सुबह से ही खाती हूँ, लेकिन आज बिना पूजा किए तो खाते ना, इसलिए अभी तक नहीं, इनको भी नहीं दी, ख्याल भी नहीं आया और अपनी भी नहीं खाई हूँ। तो जस्ट वो खा के पानी पीऊँगी और चाय पीऊँगी। उसके बाद में चाय में पहले मैं चाय की पत्ती, अदरक वगैरह चाय आँच कम करके चढ़ा दूँगी। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स जो है वो खा के पानी पीऊँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी। और ये साड़ी जो है मेरी शादी की साड़ी है, जिस पे शादी होती है, मतलब पीरी जिसको बोलते हैं हम लोग के साइड, तो वो है। और सावन में हम लोग के यहाँ चुनरी और पीरी पक्का पहनते हैं ही पहनते हैं। तो चुनरी तो मैं पहन डाली, चुनरी मेरे पास अभी नहीं है मेरी शादी की, और पीरी अभी है, और मैं इसीलिए इंडिया लेके आई, यहाँ पे इंडिया से लेके आई थी ताकि मैं कभी कभी इसको पहन सकूँ। तो अभी चलिए इसको खा लेते हैं, फिर उसके बाद चाय पीती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि क्या फलहार वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि साबूदाना मैं सोख करके रख दी हूँ। साबूदाना की आलू की टिक्की बनाऊँगी या साबूदाना बनाऊँगी, वो देखते हैं क्या बनाती हूँ, फिर वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है। और चाय वगैरह पीने के बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा सा मूंगफली भून के निकाल रही हूँ, और थोड़ा सा भी ध्यान हटता है ना तो ये सब जल्दी जल जाता है। और मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, थोड़ा सा मूंगफली ज़्यादा सिक गई है मेरी। और ये दोबारा का चाय रखी हूँ, क्योंकि जब फास्ट वगैरह रहती हूँ ना तो एक दो बार चाय तो लगता ही लगता है। तो अभी 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है, तो इनको भी यही ना दे रही हूँ अभी खाने के लिए। खाना है रात में मैं एक्स्ट्रा सब्जी बना के रखती हूँ एक दिन पहले, क्योंकि मुझे पता रहता है मेरा फास्ट रहेगा तो फिर इनको रहेगा, लेकिन इनको भी अभी यही खाने का मन कर रहा था। तो एक साइड चाय बना रही हूँ और साबूदाने का ऐसे ही खिचड़ी टाइप बना रही हूँ। तो मैंने जीरा और मिर्ची का तड़का देके थोड़ा सा ऑयल में आलू छोटे छोटे पीसेस कट करके उसको डाल दी हूँ। अब ये पकेगा तो उसके बाद मैं साबूदाना डाल दूँगी। तो इसमें देखिए आलू मेरी पक गई थी, और अब मैं साबूदाना डाल के थोड़ी देर इसको ढक दूँगी, तो ये भी पक जाएगा, मतलब थोड़ा मेल्ट हो जाएगा ऐसे। और फिर उसके बाद धनिया का पत्ता डाल दूँगी और जो मूँगफली सेकी थी वो डाल दूँगी। ऐसे बहुत जल्दी बन जाता है आराम से। और ये अच्छे से मिक्स कर दूँगी और अपने स्वाद अनुसार नमक जो भी लगे आपको। और यहाँ पे मेरा ड्रेस चेंज दिख रहा होगा, क्योंकि साड़ी में पहन के पूरा काम नहीं कर सकती, मेरी आदत नहीं है। तो पूजा के टाइम साड़ी पहनती हूँ, उसके बाद फिर निकाल देती हूँ। तो मंडे के दिन का वही उतना ही काम था, क्योंकि ज़्यादा फिर उसके बाद कोई रूटीन नहीं था कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की, मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज पोहा और तरी। तरी ये मैं बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, और पोहा मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये नागपुर साइड पढ़े हैं, मतलब नागपुर से ही पढ़े हैं, तो नागपुर में तरी पोहा लोग ज़्यादा खाते हैं। तो वो बना रहे हैं तरी, मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ खाया नहीं था कि तरी पोहा, लेकिन सुनती हूँ नागपुर में बहुत अच्छा आता है तरी पोहा। कभी जाना होगा तो ज़रूर खाऊंगी। तो उसके लिए मैंने चॉपिंग वगैरह करके रख दी है, और ये पोहा धो के रख दी हूँ। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा तेल में करी पत्ता, मस्टर्ड ऑयल, जीरा और मिर्ची का तड़का देने के बाद थोड़ी सी डाली है हल्दी, और उसके बाद जो पोहा धो के रखे रहूँगी उसको डाल के चला के थोड़ा सा रख दूँगी। और ये देखिए पोहा एकदम थोड़ा स्टीम हो गया है, मतलब। तो उसमें मैंने धनिया की पत्ती और कल की ये मूंगफली बची हुई थी जो फलहार के लिए मैं बनाई थी, तो वो बची हुई थी, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद तो ऊपर से थोड़ा सा डाल दी हूँ प्याज। और अब चलिए तरी कैसे बना रहे हैं ये वो दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल में ये डाले हैं अदरक, मिर्ची, लहसुन, और उसके बाद वो हो जाए तो थोड़ा सा प्याज को बहुत ज़्यादा भुने नहीं है। उसके बाद बेसिक मसाले जो गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी वो भिगा के पानी में रखे थे वो डाले, और उसके बाद एक टमाटर। और ये बेसिकली इसमें चना पड़ता है, जो काला चना आता है ना वो भिगा के पड़ता है, बट अभी हम लोग को पता नहीं था कि ये बनाना है, ऐसे ही अचानक से हुआ कि चलो तरी पोहे बनाते हैं, तो इसलिए टमाटर की तरी बना रहे हैं। और उसके बाद टमाटर अच्छे से भूनिए जब तक टमाटर गल ना जाए, और उसके बाद उसमें धनिया की पत्ती, अमचूर और ब्लैक पेपर डाल देंगे।
और वो तरी फिर पका देंगे थोड़ी देर, पानी उसका पक जाए तो वो बन गया है मेरा तरी और ये बन गया है पोहा। तो ये देखिए आज सुबह का नाश्ता यही है, तरी और पोहा, और वाकई में बहुत अच्छा आ रहा था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।